देश भर में लोको पायलट्स को लेकर राजनीति चल रही है। कांग्रेस ट्वीट पर ट्वीट कर रही है, वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उसका जवाब दे रहे हैं। आज की बात करें तो अश्विनी वैष्णव ने एक जवाब दिया और उसमें कहा कि तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं, कोशिश की जा रही है कि बेहतर किया जाए, क्योंकि 2014 के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 7,000 से ज्यादा लोको कहीं ना कहीं एसी फिटेड हो चुके हैं। तो आखिरकार मसला क्या है और जो कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। शिव गोपाल मिश्रा जी, आपका मेरे स्टेशन में स्वागत है। सर, अभी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से रेल मंत्री दावे कर रहे हैं, उसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ दावे हैं? नहीं, दावे ही नहीं है, इसमें 100% सच्चाई है। और ये सही है कि जो हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है, लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट है, उनको अपनी ड्यूटी के दौरान काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और अभी जिस तरीके की गर्मी हुई है उसमें बिना वातानुकूलित एसी के काम चलने वाला नहीं। पहले तो हमारे जो एबीबी इंजन आए थे परचेज होकर के बाहर से, वो सारे एसी फिटेड थे, लेकिन यहाँ पर गाजियाबाद में शेड में उनमें से एसी निकाल दिए गए, ये कह करके कि ड्राइवर सो जाए। ये जो एबीबी इंजन्स की आप बात कर रहे हैं, ये कब की बात है? हो गया करीब 15 साल, बल्कि 16 साल हो गए। तो ये नई टेक्नोलॉजी थी, ये नए इंजन आए थे, लेकिन यहाँ के जो विद्वान अधिकारी लोग हैं उन लोगों ने उसमें से एसी निकलवा दिए, कहा कि अगर एसी रहेंगे तो ये ड्राइवर सो जाएगा उसके अंदर, यानी एसी में ड्राइवर सो जाएगा। हाँ, सो जाएगा। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने जो बहुत हल्ला गुल्ला मचाया, शोर मचाया कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है, अगर कार में बैठे बैठे ड्राइवर नहीं सो सकता है, दूसरे जो हवाई जहाज वाला नहीं सो जाता है, ये क्यों सो जाएगा। अल्टीमेटली रेलवे बोर्ड ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का इस पर एक बाकायदा हम लोगों ने एजेंडा आइटम भी दिया पीएमएल के माध्यम से। तो ये फैसला हुआ कि नहीं, ये जो इंजन है इनमें एसी दोबारा लगाए जाए। और दो तरीके का पॉलिसी तय हुआ, एक तो जितने भी नए इंजन अब आएंगे प्रोडक्शन यूनिट से, उनके अंदर वो एसी ऑलरेडी फिटेड होगा, और जो हमारे उसमें जाएंगे क्या कहते हैं पीओएच के लिए शेड्स में, वहाँ पर भी जो है वो या वर्कशॉप में वहाँ पर उनको फिट कर दिया जाए। तो ये काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। हालांकि हम लोग चाहते हैं कि 100% हो जाए ये सारी चीज़ें। तो रेलवे बोर्ड ने इस बात को पीछे पीएनएम के दौरान बात कहा भी था कि हम प्रयास करेंगे, अगर उसकी गति में कुछ सुधार लाने की जरूरत होगी तो हम शेडों में भी कोशिश करेंगे, क्योंकि शेड्यूल से शेड में भी होते हैं, लेकिन अभी ये सुविधा वहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे उसका। लेकिन ये सही है कि इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से प्रयास हुआ है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम लोकोमोटिव की बात करें तो नंबर ऑफ लोकोमोटिव्स कितने हैं? 36,000 के करीब जो है लोकोमोटिव। और मैं समझता हूँ कि अभी जिस स्पीड से लोग काम कर रहे हैं, इस साल के अंत तक 20,000 से ऊपर जो है वो लोकोमोटिव में एसी जरूर हो जाना चाहिए। नहीं, इशू हाल फिलहाल में उठाए गए, जो राहुल गांधी के साथ जो लोको पायलट गए, तो उन्होंने जो चीजें कही, कह रहे हैं 52 डिग्री में हम काम कर रहे हैं और आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, हमको जो है छुट्टियां नहीं मिल पा रही। तो छुट्टियों के लेकर जरा क्लियर करिए, क्योंकि आप फेडरेशन है, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, हर चीजों पर आपकी नजर रहती है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस तरह के दावे किए जा रहे हैं? देखिए, ये जो लोग वहाँ पर गए या जो राहुल जी ने इसके बारे में जो है जा करके वहाँ पर दरियाफ्त करने की कोशिश की, वो विषय अलग है। हम एक बात जानते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अपने इन फ्रंटलाइन स्टाफ के बारे में काफ़ी चिंता करता है, और यही वजह है कि आज जो इनकी संख्या बढ़ने का काम हुआ, अभी 5,000 जो है वो की गिनती भर्ती हो रही थी। हमने पिछले DCJCM में इस इशू को उठाया, हमने इस सवाल को अपने पीएनएम के माध्यम से उठाया। अल्टीमेटली बोर्ड ने 18,799 लोको पायलट की भर्ती का फैसला किया, क्योंकि आपका अगर लदान बढ़ेगा, आपकी पैसेंजर ट्रेन बढ़ेगी,
आपका रिव्यू होगा, लोग रिटायर होंगे, तो बिना क्रू के तो गाड़ी नहीं चलने वाली। तो इसलिए, और जो रेलवे का क्रू है वो एक दिन के अंदर नहीं हो सकता। सिलेक्शन के बाद में कम से कम मिनिमम 1.5 साल का समय चाहिए उनकी पूरी ट्रेनिंग और उनको ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग लेने के लिए। तभी जब है फुट प्लेट उनकी पूरी होगी तभी उनको गाड़ी चलाने के लिए दी है। तो इन सारे कामों में समय तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीछे जो बोर्ड ने फैसला लिया था वो मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं था। जनरल मैनेजर ने कहा कि हमको इतने लोग चाहिए और बोर्ड ने बैठ करके ये फैसला कर दिया कि नहीं, जिसको 30% मनमाने ढंग से कर दिया, तो वो ठीक नहीं था। तो कोई रीजन दिया था इस मामले में मैं समझता हूँ कि ये मंत्री का डिसीजन अपनी जगह ठीक है कि इन्होंने, हम लोगों ने भी कहा उनसे भाई इसको रिव्यू करने की जरूरत है। उन्होंने रिव्यू कराया, रिव्यू कराने के बाद में इन्हीं को रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं, तमाम पोस्टें भी रिव्यू हो रही है। बट जो लोगों में काम करने वाले साथी हैं उनको उनके काम के घंटे फिक्स हैं कि हम कितने घंटे से ज़्यादा काम दे देंगे। हमारी मांग यह है कि आप इंसेंटिव जो है वो इनको सर्विसेज में डिक्लेयर करें। इंसेंटिव सर्विसेज डिक्लेयर करने का मतलब ये होगा कि आप इनसे तमाम जो ट्रेन हैं, शताब्दी चलाते हैं, राजधानी चलाते हैं, वंदे भारत चलाते हैं, इनकी जो फ्रेट ट्रेन हैं उनके नाम रॉकेट हैं, बुलेट हैं। इनका मतलब ये नाम रॉकेट बुलेट का मतलब ये है कि एक जगह से ये छूटे, रास्ते में कहीं रुके नहीं। 500 किलोमीटर अगर 250 किलोमीटर पर ये गाड़ियाँ रुकी हैं, ये बुलेट होगी। अगर कोई 500 पर रुकती है तो रॉकेट होगी। तो इन गाड़ियों को चलाने वाले जो लोको पायलट्स हैं वो भी इंसान हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ सुविधाएं तो होनी चाहिए। तो इसलिए बोर्ड इस मामले में, हम लोगों ने भी उस तमाम को चीज़ों को रखा है। हमने तमाम रनिंग स्टाफ कॉन्फ्रेंसेस की हैं, नेशनल स्तर पर की हैं। उन्होंने जो सवाल लोगों के सामने उठाए हैं उन सारे कंसर्न्स को हम लोगों ने बोर्ड को दिया है। बोर्ड ने उसके ऊपर कमेटीज बनाई है। अभी हाल में बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है कि ये जो साइको टेस्ट होता है, इन्होंने कहा कि हम हर स्टेज पे करेंगे। हमने कहा ये तो बिल्कुल गजब हो जाएगा। आपने हमको एक बार भर्ती किया साइको टेस्ट लेकर के असिस्टेंट लोको पायलट में, फिर हम लोको पायलट बने, फिर आपने साइको टेस्ट ले लिया। अब आप कह रहे हैं कि हम गुड्स के बाद में पैसेंजर बनेंगे, फिर हम जिस चीज में बनेंगे हर चीज में आप हमारा साइको टेस्ट हर लेवल पे होगा। तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो हर समय वैसा रहेगा नहीं। तो सवाल इस बात का है कि ये लोको पायलट्स का होगा क्या? तो आप उसका भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। तो इस सवाल को भी हम लोग उठाया, भाई उसकी कमेटी बन गई है। काम के घंटों को लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया कि भाई आप इनका रिक्लासिफिकेशन होना चाहिए, ये उचित नहीं है। और इनसे आप जो ये कहते हो कि हम 10 आवर्स की ड्यूटी लेंगे, 11 आवर्स की ड्यूटी लेंगे, ये संभव नहीं है आज के ज़माने में। क्योंकि इतने सिग्नल्स हैं, इतने संपर्क फाटक हैं, इतनी जो है वो साथ में निकलने वाली गाड़ियां हैं, सबके साथ में सिग्नल एक्सचेंज करो, इतने सारी चीज़ों पर वो करो, हर समय टकटकी लगा करके देखते रहो कि सिग्नल हरा है कि लाल है कि पीला है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको कि लेकर के अगर आप ये अपना कंटिन्यूस अटेंशन नहीं रखेगा तो वैसे काम चलेगा। तो ये कंटिन्यूस अटेंशन रखने वाले लोको पायलट के लिए ड्यूटी आवर्स में बदलाव होना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा है कि जो ऐसी गाड़ियां हैं जहाँ पर कि बहुत हाई स्पीड में चलने वाली है उनका हो। हमने ये भी कहा है कि ये 4200 में भर्ती, मतलब इनका गुड्स ड्राइवर भी चलाएगा, ये 4200 के ग्रेड पे में ही पैसेंजर भी चलाएगा, ये 4200 वाला ही एक्सप्रेस भी चलाएगा, ये 4200 वाला ही राजधानी शताब्दी भी चलाएगा, ये 4200 वाला ही जो है इनके जो है वो वंदे भारत भी चलाएगा। इसका क्या मतलब है? अरे भाई आप राजधानी शताब्दी वाले को आप 4600 का ग्रेड दीजिए, उनको भी 4600 का ग्रेड दीजिए, सो दैट कि इनको आगे भी करियर प्रोग्रेशन में भी सुविधा। तो ये है तमाम समस्याएं हैं। बट ऐसा नहीं है कि रेलवे बोर्ड बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ है, ऐसा नहीं है। वो भी हर चीज़ के बारे में पूरी जांच करते हैं, पड़ताल करते हैं, कमेटीज बनाई है उन्होंने। अभी 5 सवालों पर हाल में जो हमने इश्यूज उठाए थे बोर्ड की मीटिंग में, उन सब के ऊपर उन्होंने सेपरेट कमेटी बनाई है। हमें आशा है कि जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो हमारे तमाम लोको पायलट्स को काफ़ी संतोष होगा। सर एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पे चल रही है, खासतौर पर जो वीडियोस जब डाले जाते हैं उनमें जो लोगों के रिएक्शन आते हैं, लोको पायलट के जो रिएक्शन आते हैं वो बड़े अलग से हैं।
उनका कहना है कि रेल मंत्री कहते तो जरूर हैं कि सबसे मिलेंगे, लेकिन कभी हम लोगों से कोई मुलाकात नहीं है। कि ऐसा कुछ होता है कि अगर मान लिया समस्या इतनी बड़ी थी या इतनी गंभीर थी, तो ऐसा अचानक क्यों एकदम लाइमलाइट में आ गई और इस तरीके की बातें शुरू हो गई? इसके पीछे क्या लगता है? पूरी शुद्ध विशुद्ध राजनीति है, समझे कि नहीं? अगर आप इसकी तय में जाएं तो आप देखेंगे ये विशुद्ध राजनीति है। बाकी मुझे नहीं लगता कि रेलवे में कोई भी कर्मचारी किसी मंत्री की बात मैं नहीं करता, क्योंकि मंत्री एक तरीके से पॉलिटिकल बॉस है, उनके अपने कमिटमेंट होते हैं और हम लोग जो जिस स्तर पर काम करते हैं हमें ये पूरे तौर पे मालूम है कि अगर रनिंग स्टाफ अपने सीनियर डीएमई ओपी से मिलना चाहे, डीआरएम से मिलना चाहे, जहाँ पर वो काम करता है वहाँ तो इसकी तकलीफ है तो इमीडिएटली उनके लिए उनके दरवाजे खुले रहते हैं। क्योंकि और ऐसा भी नहीं है, वो कई दफ़े उनको ज़बरदस्ती बुकाव करके बुला लिया जाता है, कई बार वो अच्छे खासे काम करते हैं उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। ये सारी पनिशमेंट जैसी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये भी उनको एक तरीके से दंडित करने का काम होता है। बट यह अगर कहा जाए कि कोई किसी से मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, आज के ज़माने में संभव ही नहीं, तो मुलाकात नहीं है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि काफ़ी समझ से भी ये देख रहा हूँ, जैसे रेल कर्मचारी इतनी मेहनत से काम करता है, लेकिन कहीं जरा सा पानी टपकने लगे तो वहाँ पर ये आ जाएगा कि नहीं पानी टपका है तो इसलिए जो है वो आप जो है वो कर दीजिए, क्या कहते हैं जो है इसको उसका सोशल मीडिया पे आ जाएगा। अगर कहीं पर जरा सा कोई कूड़ा दिखाई पड़ गया तो ये भी देखें कि पहले से ज़्यादा कितना किया गया। आज ट्रैक साफ है, प्लेटफॉर्म साफ है, वर्क प्लेस में सुधार हुआ है। तो अगर हम ये कहते हैं तो जो सुधार हुआ है उसकी भी तो बात होनी चाहिए ना। ये किया किसने? किया तो रेल कर्मचारी है ना। आप डिमोरलाइज किसको करना चाहते हैं? आप रेल कर्मचारी डिमोरलाइज करना चाहते हैं। ये सब मंत्री का मामला नहीं है, मामला रेल कर्मचारी का है। आप जब ये मिथ्या प्रचार करते हैं, झूठ प्रचार करते हैं, इतना मेहनत से रात दिन 24/7 हर मौसम में, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, माइनस टेम्परेचर हो, बढ़ा हुआ टेम्परेचर हो, 52 डिग्री टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर हो, उस पर काम कौन करता है? वो तो रेल कर्मचारी करता है। तो जब आप रेल में नुक्स निकालते हो कि देखिए ये स्थिति है यहाँ, तो आप किसको डिमोरलाइज करते हैं? आप रेल कर्मचारी डिमोरलाइज करते हैं। और ये डिमोरलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक तरीके से राजनीतिक उसको लेकर के हो रहा है। रेलों को लेकर के एक नई राजनीति जो है वो मैं देख रहा हूँ, जो शायद पहले नहीं होती थी। पहले इस तरीके की राजनीति नहीं होती थी। लोग रेलों को राष्ट्र की संपत्ति समझते थे और समझते थे कि रेल कर्मचारी जो है वो इसकी सेवा में है, उसकी बहबूदी के लिए काम होने चाहिए। लेकिन इस तरीके का माहौल नहीं बनाया जाता था देश में कि जो है वो ये खराब है, वो खराब है, और लोग उसका ठीकरा जो है वो सीधे तौर पर रेल कर्मचारियों को करते हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए, तमाम चीज़ों पर आपने अपनी बेबाक राय। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।